तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आपका एसएससी पीआर चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एसएसजीडी कांस्टेबल 2024 के लिए हमने जीके और जीएस का पहला टॉपिक लिया भारत इतिहास। तो दोस्तों, भारत इतिहास में क्या क्या पूछे जाएंगे वो प्रश्न मैं लेके आई हूँ। तो आपको वहां पे जीके जीएस के 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 3 से 4 प्रश्न तो आपको भारत इतिहास के मिल जाएंगे। दोस्तों 3-4 प्रश्न, अब आपको यह पता नहीं है कि 3 से 4 प्रश्न कहां से उड़ते। जो एसएससी के फेवरेट प्रश्न है वो मैं लेके आया हूं, जो आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न दिया गया है, मौर्य वंश का निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार का बीड़ा उठाया? किस मौर्य वंश ने बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसार किया? तो बिंदुसार, अशोक, देववर्मन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अशोक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन को लॉक कीजिए। तो दोस्तों, अब अशोक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी बता देता हूं। अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा। इसने श्रीनगर नगर बसाया। 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों? 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध किया। किसका युद्ध किया दोस्तों? कलिंग का। यह आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब बौद्ध धर्म का और किसने प्रसार किया? तो अशोक का एक बेटा था महेंद्र बेटा था, और एक बेटी थी संघमित्रा। इन दोनों ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया, इसलिए अशोक ने इन दोनों को श्रीलंका भेजा। वहां पे जाके इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। तो अशोक के बारे में क्या क्या है? 269 ईसा पूर्व गद्दी पे बैठा, श्रीनगर नगर बसाया, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया, और बौद्ध धर्म का प्रसार किया। किसने? महेंद्र और संघमित्रा ने, अशोक के साथ। तो चलिए दोस्तों, आगे बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इनके बारे में क्या क्या है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये हो गया अपना चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसने क्या क्या किया यह हमें ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने। यह गद्दी पे कब बैठा दोस्तों? 322 ईसा पूर्व। यह आपको ध्यान रखना है। आगे इसका प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? इसका प्रधानमंत्री था चाणक्य। यह आपको ध्यान रखना है, चाणक्य प्रधानमंत्री था इसका दोस्तों। अब चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, और इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किसको हराया दोस्तों? यह आपको ध्यान रखना, गंगा नद को हराया। गंगा नद, इसको दोस्तों हराया। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक मैग्निस्त नामक विद्वान रहता था, उसने इंडिका पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? इंडिका। यह आपको ध्यान रखना है, इंडिका पुस्तक लिखी। और दोस्तों, अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहां हुई? स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में। यह आपको ध्यान रखना है, स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में। तो यह कुछ सामान्य जानकारी थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, कुछ सामान्य जानकारी आपको बिंदुसार के बारे में बता देते हैं। तो बिंदुसार ने, ये हो गई दोस्तों आपका बिंदुसार। अब इसने क्या क्या किया दोस्तों, ये ध्यान रखना। 298 ईसा पूर्व गद्दी पे बैठा, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। 298 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा। इसे अमित्रघात कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब है शत्रु का विनाशक। शत्रु का विनाशक, ये आपको ध्यान रखना है, शत्रु का विनाशक। और दोस्तों, इसके दरबार में डायमेकेस रहता था, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों,
अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह कुछ बिंदुसार के बारे में जानकारी थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आज का हमारा, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो दोस्तों कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अर्थशास्त्र दोस्तों पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र किसने लिखी दोस्तों? कौटिल्य ने। यह आपको ध्यान रखना है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, यह आपको ध्यान रखना है। आगे मुद्रा राक्ष किसने लिखी दोस्तों? यह भी आपको ध्यान रखना है, वैशाखदत्त ने। और इंडिका यह आपको पीछे ही बताया था, मेघन स्थित, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित पर्याय प्रस्तुति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसके रचयिता कौन है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसके रचयिता कौन होंगे? कालिदास, भास, हरिसेन, विशाखदत्त। तो आपको ध्यान रखना है कालिदास ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी। पहले तो यह देख लीजिए आप, मेघदूत, मेघदूत यह आपको ध्यान रखना है। एक लिखी दोस्तों रघुवंशम, रघुवंशम। अब भास ने दो नाटक लिखे थे, यह आपको ध्यान रखने हैं, स्वर प्रवास, स्वर प्रवास दंता, ये दोस्तों इसने नाटक लिखा था। एक नाटक लिखा था दोस्तों चारुदंता। यह आपको ध्यान रखना है कि भास ने कौन से दो नाटक लिखे, तो यह आपको ध्यान रखना। अब हरिसेन ने ना दोस्तों ये पर्याय प्रस्तुति इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता है। कौन है दोस्तों? हरिसेन। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और विशाखदत्त ने क्या क्या लिखा दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना, मुद्रा राक्षस, यह भी एक नाटक है, यह आपको ध्यान रखना, मुद्रा राक्षस। तो यह कुछ तीसरा प्रश्न था। चलिए दोस्तों आज का हमारा चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों चौथा प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1757, 1755, 1760 या 1764। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डी, 1764। अब किस किस के बीच में लड़ा गया, तो यह ध्यान रखना है। तो दोस्तों बंगाल का नवाब मीर कासिम, यह आपको ध्यान रखना है, मीर कासिम। एक था दोस्तों मुगल बादशाह आलम, मुगल बादशाह, शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों, शाह आलम, शाह आलम ने। और दोस्तों अवध का नवाब शाह सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। अब दोस्तों इन तीनों ने मिलकर किसके विरोध युद्ध किया दोस्तों? तो अंग्रेजों के विरुद्ध। किसके विरोध दोस्तों? यह ध्यान रखना, अंग्रेजों को विरुद्ध, यह आपको ध्यान रखना। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1764। इसकी तिथि बता देता हूं तो दोस्तों 22-23 अक्टूबर को, 22-23 अक्टूबर, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। और 1757 में तो दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया। तो बता देते हैं किस किस के बीच में लड़ा गया। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपको दे देते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 23 जून 1757। किस किस के बीच में? ए बंगाल का नवाब था दोस्तों सिराजुद्दौला, यह आपको ध्यान रखना है। किसके बीच में? अंग्रेजों के मध्य, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमारगुप्त, अशोक, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, यह आपको ध्यान रखना है। और नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त ने स्थापना की। तो दोस्तों किसने की? कुमारगुप्त।
और इस विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है यह भी ध्यान रखना आपको। ऑक्सफोर्ड, ओप, महायान बौद्ध, यह इस विश्वविद्यालय को कहा जाता है, यह ध्यान रखना आपको। और श्रीगुप्त ने क्या किया, गुप्त वंश की स्थापना की। और स्कंदगुप्त ने भी एक काम किया, यह आपको ध्यान रखना। सुदर्शन झील का पुण्य निर्माण किया दोस्तों, क्या किया, पुण्य निर्माण, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के हमारे 5 ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और जो भी ऑप्शन थे जिसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी। तो क्लास कैसी लगी और इसका बी पार्ट कल आएगा, तो क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।